लड़की अद्वितीय खूबसूरती के साथ पैदा हुई, लेकिन हर दिन वह खुद को एक बदसूरत महिला की तरह तैयार करती थी, क्योंकि उसकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वह अपनी बड़ी बहन से आगे निकल जाए। इसीलिए उसकी माँ ने उसे न केवल शालीन कपड़े पहनने के लिए कहा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उसकी शैक्षणिक उपलब्धियां कभी भी उसकी बहन से आगे न बढ़े। यहाँ तक कि उसके बड़े हो जाने के बाद भी जब उसकी माँ को पता चला कि उसकी बहन का मंगेतर एक बूढ़ा बदसूरत आदमी है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो उसने मांग की कि लड़की अपनी बहन के बजाय उससे शादी करे। इस प्रकार लड़की को सीईओ से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह बेहद क्रूर है। यहाँ तक कि सीईओ भी उस लड़की से मिलने पर यह कमेंट करने से खुद को नहीं रोक सके कि वह कितनी बदसूरत। लेकिन उसके चरित्र का परीक्षण करने के लिए सीईओ ने अपनी पहचान उजागर नहीं करने का निर्णय लिया और एक चचेरे भाई के रूप में उससे संपर्क करने का फैसला किया। उसने उसे चेतावनी दी कि सीईओ के साथ जीवन बेहद कठिन होगा, लेकिन लड़की ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसने खुद से सोचा कि अगर चचेरे भाई ने भी ऐसा कहा है तो सीईओ ने इन सभी वर्षों में कठिन जीवन जिया हो। उसे एहसास हुआ कि वह लड़की बाहों में बताई गई उसकी मंगेतर नहीं, इसलिए उसने अपने सामने बदसूरत लड़की को छेड़ने का फैसला किया। उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब लड़की ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसने उसे एक झटके में दूर धकेल दिया और उससे कहा कि वह यह न समझे कि हर कोई उसके जैसा ही गंदा है। फिर उसने उसे बेदर्दी से कमरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन लड़की को यह उम्मीद नहीं थी कि अगली सुबह नाश्ते के समय वह उसी आदमी से टकराएगी जिसने पिछली रात उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। इस परेशान करने वाले आदमी से जल्द छुटकारा पाने के लिए लड़की ने अपने सहायक से पूछा कि सीईओ कहाँ है। सीईओ ने जल्दी से इसे गुप्त रखने का संकेत दिया। चतुर सहायक ने झूठ बोला, कहा कि सीईओ अस्पताल में है। यह सुनकर लड़की अस्पताल में उससे मिलना चाहती थी। सहायक ने आगे कहा कि सीईओ हाल ही में उपलब्ध नहीं थे। अभी लड़की ने कहा कि उसे घर जाने की जरूरत है क्योंकि उसे कुछ सामान लेने की जरूरत थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से परेशान करने